देश का जितना गुंडा माफिया है वो सारा बीजेपी में है, सारे बलात्कारी बीजेपी में है। आप देखो जहां भी बलात्कार होता है वहां बीजेपी वाला ही निकलता है। तुम्हें लगता है कि अपनी घर की सारी संपत्ति बेच के राष्ट्रहित हो जाएगा, फिर क्या झुनझुना बजाएगा? किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ आज तक। कोरोना को तो छोड़ दो, अरे इस किसान से तो प्रधानमंत्री इतना डरता है कि दिल्ली छोड़ करके भाग गया। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगाता तो फिर आम जनता कैसे फॉलो करेगी? देश का गृह मंत्री मास्क नहीं लगाता तो आम जनता कैसे फॉलो करेगी? अगर इस देश में कोरोना लाया है, अगर इस देश में कोरोना कोई लाया है, कोई कोरोना लाया है, वो लाया है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब पहली बार कोरोना आया, जिस स्टेडियम का नाम अपने नाम से कर लिया, उसमें नमस्ते ट्रंप करा था, अपने यार को लाया था अमेरिका से, उसी दिन देश में कोरोना फैल गया था। फिर कोरोना भगाया किसानों ने। अब दोबारा फिर बांग्लादेश गया और बांग्लादेश से आया, कोरोना की दूसरी लहर लेके आया। तो सबसे ज्यादा देशद्रोही और गद्दार है तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। देश का जितना गुंडा माफिया है वो सारा बीजेपी में है, सारे बलात्कारी बीजेपी में है। आप देखो जहां भी बलात्कार होता है वहां बीजेपी वाला ही निकलता है। की घरवाली को भी टिकट दे दिया और काट दिया, उसका काट दिया। जब देश की जनता ने शोर मचाया, काट दिया। देखिए सेना के जवान नक्सली क्षेत्र में हत्या कराई गई बीजेपी के द्वारा, पकड़ा गया बीजेपी का हाथ निकला। कौन कहता है? सेना के जवान। आज भी एक मेरे साथ आया था, एक सेना का जवान मिलने आया था, बता करके गया है कि उनका DAPA कुछ होता है। 1.5 साल से सारी सेना का रोक के बैठा है। वैसे कहता है कि सेना का अपमान कर दिया। अगर कोई बोलता है, ये दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई आसाराम, तो एक बात है कि और सेना का DA रोक रखा है, कह रहा सेना के 1 लाख पद कम करूंगा, सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, तो फिर ये करेगा क्या? वो राष्ट्रहित में कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या तुम इस देश में नहीं हो? तुम्हें लगता है कि अपनी घर की सारी संपत्ति बेच के राष्ट्रहित हो जाएगा, फिर क्या झुनझुना बजाएगा? क्यों कि जो देश की बागडोर है आप लोगों ने, हम लोगों ने गलत हाथों में दे दी। अब एक बात कह रहे हैं कि जिस तरह से महामारी कोरोना को लेकर जमातियों को बदनाम किया गया, तबलीगी को, इसी तरह ऐसा ना हो कि आपको बदनाम कर कर और आपको यहाँ से भगा जाए, पूरे देश में ये दाग आप पर लगे कि आपने ही कोरोना पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। देखिए कोरोना की बात है, 26 नवंबर को भारत दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आया था, और 26 नवंबर का इतिहास उठा करके देखो दिल्ली में कितना कोरोना था। और जिस दिन से किसान बॉर्डर पे आके पड़ा, सारे बॉर्डरों पे, वो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे शाहजहानपुर बॉर्डर हो, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो, और भी जो बॉर्डर पे आए थे, नहीं कोरोना से नहीं गए थे। किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ आज तक। किसान में ऐसा क्या है जो किसान को ही कोरोना नहीं होगा? किसान मेहनत करता है, उसकी इम्यूनिटी पावर है। कोरोना की मानते हैं कि कोरोना है, कोरोना को तो छोड़ दो, अरे इस किसान से तो प्रधानमंत्री इतना डरता है कि दिल्ली छोड़ करके भाग गया। ये साहब कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का पालन जरूर करें। वो सब करेंगे। और दूसरी चीज, अगर इस देश में कोरोना लाया है, अगर इस देश में कोरोना कोई लाया है, कोई कोरोना लाया है, वो लाया है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब पहली बार कोरोना आया, जिस स्टेडियम का नाम अपने नाम से कर लिया, उसमें नमस्ते ट्रंप करा था, अपने यार को लाया था अमेरिका से, उसी दिन देश में कोरोना फैल गया था। फिर कोरोना भगाया किसानों ने। अब दोबारा फिर बांग्लादेश गया और बांग्लादेश से आया, कोरोना की दूसरी लहर लेके आया। तो सबसे ज्यादा देशद्रोही और गद्दार है तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है।
जो देश में कोरोना फैला रहा है। एक बात देखते हैं कि दिल्ली में लोगों को चालान काटते हैं 2000 के, जो मास्क नहीं पहनते उसको पीटा जाता है। मैंने मध्य प्रदेश का देखा, लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह की रैलियों में लाखों लोग आते हैं। खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दो गज दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन खुद मास्क नहीं पहनते। देखिए, तभी तो मैं कहता हूँ कि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये संविधान को नहीं मानते। मैं पहले से कह रहा हूँ, और अगर संविधान को मानते तो वहाँ देश का चाहे स्वीपर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, कानून सबके लिए बराबर हो। कानून सबके लिए बराबर है तो बराबर क्यों नहीं? क्यों नहीं है बराबर? बताइए। चालान कटेगा, आपका भी कटेगा, मेरा भी कटेगा। नरेंद्र मोदी का चालान कटा, वो तो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ? प्रोटोकॉल में जाते तो पहले मास्क लगा के घूमते। कौन कह रहा? हाँ। जिस दिन वो उसमें गया एम्स में, वो लगवाने सुई दिखावटी हाँ। है, दोनों नर्स ने मास्क लगा रखा है और अपना, अब इसने मास्क नहीं लगा रखा तो नहीं लगा रखा, फोटो खिंचवाने के लिए है। फोटो खिंचवाने। अरे मैं बता रहा हूँ, फोटो जी भी है। तो संविधान की धज्जियां उड़ी नहीं उड़ी? सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला गया? जब कहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट? हमें कानून का पाठ पढ़ाता है। इस तरीके से आप देश के न्यायालय पर बार-बार सवाल। मैं क्यों? मैं देश के न्यायालय पे नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट क्या है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट को बता रहा हूँ कि अगर कानून मेरे लिए इतना ही है तो उसके लिए क्यों नहीं है? वो भी तो इस देश का नागरिक है, उसके लिए क्यों नहीं है? और अमित शाह बंगाल में रोड शो कर रहा है, भीड़ के बीच में है, मास्क नहीं लगा रखा। सेना के जवान को देखने गया, सबने मास्क लगा रखा, उसने मास्क नहीं लगा रखा। बताइए क्यों? आपकी नजर भी बहुत तेज है सरकार पे। क्यों नहीं? हम नहीं रख सकते उस पर नजर? हम मीडिया में आ रहा, तो बताइए क्यों नहीं लगाया? फिर ये इस संविधान से ऊपर है? नहीं, मैं कह रहा था आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे बार-बार सवाल उठा, सुप्रीम कोर्ट हमें तो तुरंत जेल के अंदर भेज दे। बिका हुआ है तो इन्हें क्यों नहीं पकड़ रहा? हाँ, तो आम लोगों में क्या वो बनेगी? देखिए, आम लोग का तो भरोसा नहीं जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगाता तो फिर आम जनता कैसे फॉलो करेगी? देश का गृह मंत्री मास्क नहीं लगाता तो आम जनता कैसे फॉलो करेगी? देश का प्रधानमंत्री संविधान को नहीं मानता तो आम जनता कैसे मानेगी? देश का गृह मंत्री संविधान को नहीं मान रहा तो आम जनता कैसे मानेगी? लेकिन उन्होंने पिछली बार भी संबोधित करा था, इस बार कोरोना है तब भी जनता को संबोधित करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कहा ये वाला वायरस पिछले वाले वायरस से 2 गुना खतरनाक। और फिर भी मास्क नहीं लगा रहा। किसने बताया उसे पिछले वाले से खतरनाक है? और अगर पिछले वाले से खतरनाक है तो ये जो वैक्सीन है ये तो उसमें काम करेगी नहीं। ये